ये होते होंगे, ये ऐसे होंगे, ये वैसे होंगे। ये है बेस्ट व्यू पॉइंट। जन्नत का दरवाज़ा दिखाता हूँ मैं आपको। गला सूख गया। नेक्स्ट टाइम से हम दिसंबर वाले मंथ में स्पेशली। तो यार आज बहुत लेट हो गए हैं एक्चुअली, थोड़ा लेट सोचा था और बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो आज तो सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, अभी खैर लंच का ही टाइम हो गया, 1 बज गया ऑलमोस्ट। तो आज हम गार्डन्स कवर करेंगे जो पॉपुलर वाले हैं, और उसके अलावा हम जाएंगे शंकराचार्य टेम्पल। वो थोड़ा सा टॉप पे है तो शायद बर्ड आई व्यू मिल जाए। वैसे जो भी वेदर की कंडीशन है वो कुछ खास बेटर नहीं है, धूप निकल आई है लेकिन स्टिल धुंध है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं वो उतना क्लियर कुछ दिखेगा नहीं दिखेगा, तो उसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा 3-4 बजे के बाद ट्राई करें, ताकि तब तक अगर धुंध थोड़ी और छट जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो एक शंकराचार्य टेम्पल हो गया, देन फिर एक परी महल है, वो भी थोड़ा सा हाइट पे है। तो बस यही सब है, आज लोकल साइट सीइंग करेंगे और साथ में थोड़ा सा लेक के नज़ारे देखेंगे। पहले यार करते हैं लंच, उसके बाद करते हैं शुरू फिर एक गार्डन घूमना। और ये वेदर में आई डोंट नो कि कितने सुंदर लगेंगे गार्डन्स, क्योंकि चारों तरफ थोड़ा सूखा सा पड़ा हुआ है। तो बस वही है, सर्दियों वाला मौसम जैसा होता है, तो शायद उतने सुंदर ना भी लगे, पर चलो आए हैं तो एक बार देखने तो बनते हैं। ट्यूलिप गार्डन भी है यहाँ पे, तो मैंने बोला कि ट्यूलिप गार्डन चलते हैं, तो प्रिया कहती है अब कौन से ट्यूलिप ढूंढ रहे हो इस टाइम पे। तो शायद कुछ मतलब पता नहीं, आई डोंट नो कैसा रहेगा। तो बने रहो वीडियो में, दिखाते हैं आपको कि कैसे सब दिखते हैं गार्डन्स। एटलीस्ट हम देख तो पाएंगे, वो बात अलग है कि उतने ब्यूटीफुल नहीं लगेंगे शायद जितने समर्स में लगते होंगे, पर चलो कोई नहीं, जिस टाइम पे आए हैं वही टाइम देख सकते हैं। धुंध काफ़ी ज़्यादा हो गई एक्चुअली, जब हम आए हैं उसी टाइम पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा पाला पड़ना शुरू हुआ है। उससे पहले तक ठीक था, मतलब धूप निकल रही थी नॉर्मल, बट वही बात है, अब किस्मत की बात है। उस दिन से कोहरा ऐसे ही है, धुंध ऐसे ही पड़ी हुई है, मतलब ये हटती ही नहीं है। इवन पूरी फुल दोपहर में भी नहीं हटती है। अभी जो है 1:30 बजने वाला है, लेकिन स्टिल ऐसे की ऐसे ही है। मेरे को तो मटर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मटर ले लो, अभी टाइम, अभी डाले नहीं है पकौड़े उन्होंने। वैसे ले लेती थोड़े से मटर। बस ये वाले पकौड़े भी कर देना मिक्स ना। हाँ वो कर दो, पाव ज़्यादा हो जाएंगे शायद, प्लेट 100 ग्राम 150 ग्राम जितने भी होंगे, है ना। तो इस तरफ को है ये निशात गार्डन, इसमें भी जाएंगे हम लोग। ये देखो शिकारा पार्क हो रखे हैं। तो सुबह से यार कुछ खाया नहीं था, और प्रिया की शक्ल जो है वैसे उतरी हुई थी, ऐसे गुस्से में चिड़चिड़ी सी हो रखी थी, और निकलने का मन नहीं कर रहा था इसका रूम से, क्योंकि रूम में ना बहुत कोजी ऐसे बेड के ऊपर ब्लैंकेट लगा हुआ है गरम वाला, वो गर्म होता रहता है और मस्त एकदम नज़ारे हैं। उसके बाद जैसे ही बाहर निकलो ना उसे थोड़ा हो जाता है वैसा। खाने का भी है, मतलब हाँ। मेरे को तो ऐसे होता है कि सुबह जो भी फर्स्ट मील लो ना वो ऐसे बहुत नहीं अच्छी कि- होनी चाहिए, ऐसे हेल्दी सी। वो भी है, और हम या तो पराठा भी चलेगा ऐसे वाला, पर यहाँ पे वो है नहीं यहाँ है। पे पराठे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं हाँ। ना। तो ये पकौड़े तो इनकी तो शक्ल ही चेंज हो गई है प्रिया, जो उधर थे उनकी तो शक्ल ही चेंज हो गई है। क्रिस्पी है ना, और साथ में ये यहाँ पे ना लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं होती, अपनी दुकानें छोड़ के चले जाते हैं। तुम चाहे बैठे हो खा रहे हो, वो चले जाएंगे। अब हमें सही पैसे बात है। देने हैं तो अंकल है नहीं है, उन्हें टेंशन नहीं है, पर हमें टेंशन। फ़ोटो देख के ही टाइम पास कर लेते हैं। फ़ोटो में देखो कितना मस्त लग रहा है ये, और पीछे पहाड़ भी दिख रहे हैं, और दिख तो अभी भी रहे हैं लेकिन ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं दिख रहे। और ये इधर फाउंटेन भी बंद कर रखे हैं, अभी रिपेयरिंग चल रही है इनकी। ये देखो ये अभी हम आ गए बिल्कुल टॉप पे, एंड पे एकदम। और ये देखो चिनार, चारों तरफ चिनार ही चिनार है, और चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं। साइज़ देखो तुम चिनार का, भाई सब बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़े बड़े हैं। यहाँ से एक बार दिखाता हूँ व्यू ऊपर से। अब ये चिनार उतने सुंदर लग नहीं रहे क्योंकि ये खाली है बिल्कुल, बट ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये। हम तो यही बोल सकते हैं, लगते होंगे। वही मैं तब से ये देख रहा हूँ कि
लग रहा है कि हमारी हर स्टेटमेंट तब से ऐसे ही कंप्लीट हो रही कि होते होंगे, ये ऐसे होंगे, ये वैसे होंगे, है नहीं ये वाली बात है। ठीक बस है, अब किसी और बाग में नहीं जाना जितेंद्र, अब मैं क्या। अच्छा वो परी महल भी बाग है क्या? नहीं वो महल है, महल है। वो थोड़ा देख सा लेते हैं। टॉप पे है, मतलब दूर से बड़ा ही व्यू दिखता है, वो देख लेते हैं वो और देख फिर लेते हैं और शंकराचार्य में, और फिर डन। एग्जैक्टली। ये है बेस्ट व्यू पॉइंट, एग्जैक्ट निशात गार्डन के बिल्कुल सामने। ये देखो सामने जन्नत का दरवाज़ा दिखाता हूँ मैं आपको, ज़बरदस्त। ये प्रिया एंजॉय कर रही है। तो यार हम लोगों ने परी महल तो देख लिया है, बट मैंने आपको नहीं दिखाया, तो सॉरी। नहीं यार, ऊपर ट्रैफिक जाम बहुत था तो हम आधे रास्ते से मुड़ आए, क्योंकि प्रिया कह रही थी कि 5 बजे शंकराचार्य टेम्पल बंद हो जाएगा और टाइम 4:15 हो चुके हैं। तो फिर हमें लगा कि वो हो नहीं पाएगा, और शंकराचार्य टेम्पल इज़ लाइक कि मस्ट विजिट हमारे लिए। तो फिर हमने परी महल आधे से ही कैंसिल कर दिया, और दूसरी बात वहाँ शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि कैंट वाला एरिया था, तो फिर वहाँ पे शूट नहीं करना था। गला सूख गया। अच्छा प्रिया जी, मेरे को लगा था बस यही होगा साथ में, है ना, गाड़ी से चढ़ना उतर दी बस। हैं काफ़ी अच्छा बनाया है। अच्छा, बहुत कम ही दिख रहा है हाँ धुंधला शायद, दिख बट रहा है। पता नहीं दिख पा रहा है कि कुछ नहीं, लेकिन बहुत सुंदर नज़र आ रही है। अभी तो ये कि वेदर क्लियर नहीं है ना, तो यू कैन इमेजिन कि अगर वेदर क्लियर होगा तो कितना सुंदर लगेगा नीचे। हाँ, काफ़ी पीछे तक आई है ना, या घर है लोगों के वैसे बीच बीच में तो। बस ये आ गया टेंपल की एंट्री। इधर ऊपर कोई मेन टेंपल, बीच में पीछे ना कॉशन लिखी हुई थी। अच्छा। और साथ में मेडिसिन डाल रखी थी हार्ट अटैक की, अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो वो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें लगा आ सकता है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। ये लेक की दूसरी साइड है, बट बात वही है, वेदर क्लियर हो तभी मज़ा आएगा दूर तक देखने का। बहुत स्ट्रेट है। यस, क्या मस्त व्यू है यहाँ का। कैमरे में शायद उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन ज़बरदस्त लग रहा है। और यार अंदर की वीडियो शूट करने की इजाज़त नहीं है मंदिर के अंदर, तो फिर हमने करी नहीं अंदर से। अगर आप गिरे तो आप मेरे को भी लेके जाओगे। तुम्हें खींच के ले जाऊंगा। सुबह के 7:15, गाड़ी एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है प्रॉपर्टी हमारी प्यारी सी, जहाँ में रुके हुए थे। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और सुबह के 7:30 हो चुके हैं। अब सामने पहाड़ आज दिखे हमें, उस दिन से अभी तक हमें पहाड़ भी नहीं दिखे थे। गाड़ियाँ दोनों अपनी स्टार्ट है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। आज एक चीज़ अच्छी है कि आज धुंध नहीं है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। लाइट ऑन करना है ये वाली। यस, तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और व्लॉग तो सेम ही चल रहा है लेकिन आपका स्वागत है नई सवेर में। और यार इस बार हम लोग बेसिकली हमारा एक दिन का और प्लान था, तो हमने शॉर्ट कर दिया है क्योंकि कुछ खास समझ में आ नहीं रहा था। देख लिया था अब जो देखना था, और दूसरी बात स्नोफॉल के भी कोई चांसेस नहीं है, तो सोचा कि आराम से घर ही चलते हैं और न्यू ईयर घर जाके सेलिब्रेट करेंगे। तो बस इसलिए निकल गए हैं जल्दी। और जो मेन टारगेट है अपना वो है हमारा कि हम बनिहाल वाला जो सेक्शन है पूरा चनानी तक वो कवर कर लें एज सुन एज़ पॉसिबल। उसके बाद फिर चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, क्योंकि अगर वहाँ पे कहीं जाम में फंस गए हम लोग कहीं पे भी, तो फिर अनसर्टेन टाइम लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो भी सकता है क्योंकि हाँ। अब ये जस्ट न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है और आज है सैटरडे, तो फिर लोग आने वाले भी बहुत हैं। हाँ हो सकता है, बाकी देखते हैं। होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी निकल जाएं, ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो वहाँ पे। ये बात सामने आ रहा है अपना बुलेवार्ड रोड,
और भाई जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना सारी इसी रोड के आसपास ही है, और मज़ेदार रास्ता है एकदम, मतलब लेक के किनारे किनारे। बहुत लंबा रास्ता है ये, बहुत बड़ी लेक है। और ये आई लव श्रीनगर लिखा हुआ है। ये इस तरफ को निशाद गार्डन आ गया। ये देखो, ये पक्षी देखो उड़ रहे सुबह सुबह। लोग उठे ना, आज काफ़ी कम है धुंध प्रिया, एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेज, है ना, काफ़ी कम है। इतनी धुंध तो दोपहर के 2 बजे तक छटती है। हाँ यस। रहती है। और लास्ट टाइम जब हम ट्रिप कर रहे थे फेब में इसी साल, तब यहाँ पे हमें जाते जाते स्नोफॉल दिख रही थी, और आज सिर्फ कोहरा ही पड़ा हुआ है साइडों पे, वाइट हो रखा पूरा। और मैंने और जितेंद्र ने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम से हम दिसंबर वाले मंथ में स्पेशली स्नोफॉल देखने के लिए नहीं जाएंगे कहीं। एग्जैक्टली। तो मतलब पहली बात तो जाएंगे ही नहीं, और अगर जाएंगे भी तो शायद राजस्थान वाली साइड जाएंगे, इधर को किधर भी नहीं आना, क्योंकि हर वक्त धोखा हो रहा है हमारे साथ, 2 बार हो चुका है। अब और नहीं यार, इसके बाद तो बंदे को समझ आ जाती है। जनवरी में हम गए थे जैसलमेर इसी साल स्टार्टिंग में। यस। तो उस टाइम पे वहाँ गर्मी थी, मतलब गर्मी थी ऐसे, बहुत कंफर्टेबल था वो, कम वाली ठंड थी ऐसे। तो ये टाइम वहाँ जाने के लिए सही है। यस। क्योंकि अगर ठंड में घुसना ही है तो यार फिर फ़ायदा तो मिले। हाँ फिर मतलब फ़ायदा तो मिले कोई। अभी हम ठंड तो उतनी झेल रहे हैं जितनी होती है नॉर्मल, सूखी ठंड, लेकिन ये सूखी ठंड है तो ये बहुत अनकंफर्टेबल करती है। लास्ट टाइम जब स्पीति गए थे तो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि स्नोफॉल हो जाता है ना उसके बाद ठंड कुछ अलग तरीके से बिहेव करती है, और जो सूखी ठंड है ना ये तो बहुत बुरे हाल कर देती है बॉडी के, वो ह्यूमन बॉडी के लिए भी ज़्यादा टफ है। तो बस वही वाली चीज़ है, अब दोबारे कभी नहीं करेंगे शायद हम, बाकी पता नहीं, हू नोज़। हम फिर आ जाते हैं, हमारे खुद का ही भरोसा नहीं है बोले हुए का। हाँ लेकिन इतनी की समझ आ गई है कि इस टाइम पे स्नोफॉल जो है ना वो 10-20% ही चांसेस होते हैं। जो वो वाली बातें थी पहले की क्रिसमस पे स्नो होती है, न्यू ईयर पे होती है, वो पुरानी होगी भाई, वो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत पहले की बातें हैं, अब नहीं होती वो अब कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। आज तो रास्ता क्लियर ही मिल रहा है, ऑल्दो गूगल मैप पे थोड़ा थोड़ा ये ऑरेंज दिखा रहा है, बट जैसे ही पास जा रहे हैं तो ये क्लियर कर दे रहा है कुछ भी नहीं है आगे। बस ये वाला रास्ता थोड़ा सा रहता है, एक बार ये बन गया तो उसके बाद तो एकदम मस्त हो जाएंगी सारी चीज़ें। हमने भी बोला ही था कि अभी जाम नहीं है इस पर ही, और खड़ गए फिर से। और जाम बस वही है, यहाँ पे हर वक्त वही जाम लगता है, बस लोग 2-2, 3-3 लाइनें बना देते हैं आगे निकलने के चक्कर में, स्पेशली छोटी गाड़ियों वाले, और फिर उसके बाद फंस जाते हैं, क्योंकि सड़क उतनी चौड़ी है नहीं, प्लेन्स में चल जाती हैं चीज़ें, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो यार टाइम हो गया 12:30, और अभी हम लोग जस्ट हमने क्रॉस किया है चनानी नाशनी टनल जो पत्नीटॉप वाली है, और इसके बाद अब सारा 4 लेन है आगे अमृतसर तक, वापस हमने अमृतसर जाना है, और 5.5 घंटे का रास्ता दिखाया था। और खाना पीना हमने खाया है, और यार हमें मिल गई कड़म की सब्जी। मैंने तो पहली बार खाई, बहुत नहीं हमने खाई हुई है, पहले भी मैंने खाई हुई है, बट बहुत टाइम बाद खाई। तो वो थोड़ा ऐसे जैसे मूली की भुर्जी होती है ना, मूली की सब्जी की, तो वैसा सा टेस्ट है। मूली के पत्ते, हाँ मतलब वही मूली के पत्तों की जो भुर्जी होती है, तो वैसा सा थोड़ा टेस्ट होता है उसका। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताना कि कड़म की सब्जी खाई है कि नहीं खाई है। पेट फुल है, और गाड़ी का पेट फुल कर लेंगे एक बारी, और उसके बाद पहुंच जाएंगे सीधा घर। और यार मुझे लगता है अब व्लॉग को एंड मैं कर दूंगा, क्योंकि आगे दिखाने जैसा तो कुछ नहीं है, मतलब अब तो सीधा सीधा रोड है। ये देखो कुछ आखिरी व्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जाते जाते। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में और नई सीरीज़ में। ये कश्मीर ट्रिप इतना ही, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा पूरा ट्रिप। अगर आपने पूरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियोस जाके देखो, प्लेलिस्ट मैंने टैग करी हुई है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो कमेंट्स करके बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और नए ट्रिप पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।